अपना काम निकालते हो, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हो। यहां अब दूसरा वाकया अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि अगर जब तुम्हें हुक्म दे दिया जाए और हीला साजियां तुम्हारी खत्म हो जाए, तुम्हारे हर हीले और हर बहाने को आखिरी हद तक पहुंचाया जाए, फिर भी तुम अल्लाह के हुक्म को करने वाली नहीं होते हो, कोशिश करते हो कि उससे भाग जाओ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपने कौम को, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, यकीनन अल्लाह हुक्म करते हैं, देते हैं तुम्हें, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, बकरतन, एक गाय को। ये अब अल्लाह दूसरा वाक़या बयान करते हैं कि तुम लोगों ने कितनी पिछुओं और कितने बहाने बना दिए, फिर भी अल्लाह के हुक्म के मानने वाले तुम नहीं थी, आखिरी हद तक तुम हीला साजियां और बहाने बनाते रहे। ये गाय किस लिए था? बाज लोग कहते हैं कि ये वैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म किया था, कोई कहता है कि नहीं, ये आगे जो कत्ल का मामला है उसके लिए ये हुक्म दिया गया था। बहरहाल इमाम फराही और इसी तरह दीगर मुहक्किकीन, मोहम्मद अमीन अहसन इस्लाही, ये उलमा कहते हैं कि ये कसामत का मामला था। जिस तरह की इस्लाम के अंदर कसामत है, जब दो गांवों के बीच में एक आदमी कत्ल हो जाता है, तो जिस गांव के करीब ये मामला होता है उस गांव के कुछ लोग कसम उठाएंगे, 50 तक गालिबन लोग हैं, कि हमारा इस खून और कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इसको कसामत कहते हैं। और ये कसामत का मामला बनी इसराइल के अंदर भी था। तौरात का एक बाब है किताबुल इस्तिस्ना, बाबुल इस्तिस्ना, 21 नंबर बाब है और 1:8 पर लिखा हुआ है। उसमें एक लंबी तहरीर है तौरात के अंदर, अगर इस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा तुझको कब्जा करने को देता है, किसी मकतूल की लाश मैदान में पड़ी हुई मिले और यह मालूम ना हो कि इसका कातिल कौन है, तो तेरे बुजुर्ग और काजी निकल कर इस मकतूल के गिरदा गिर्द शहरों के फासला को नापे, और जो शहर इस मकतूल के सबसे नजदीक हो उस शहर के बुजुर्ग एक बच्चियां ले, इन्हें एक गाय का बच्चा ले जिससे कोई भी काम ना लिया गया हो और वो जोए में जूती गई हो, और इस शहर के बुजुर्ग उसको ले लें जिसमें न हल चलाया गया हो, इस बच्चिया को बहती पानी की वादी में जिसमें न हल चलाया हो और न कुछ बोया गया हो ले जाएं, और वहां इस वादी में इस बच्चिया की गर्दन तोड़ें। तो नबी लावी जो काहिन है, मैं नजदीक आए क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है। ऐसी लंबी तहरीर है, मैंने सिर्फ इतनी सुनाई कि तुम लोगों को पता चले कि तौरात के अंदर यह बाब है। तो ये कसामत का बाब है, और उसी लिए अल्लाह ताला ने इनको एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था। मगर इन जालिमों ने कालू, इन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, आया तू हमारा तमस्खुर उड़ाता है। अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तुम पकड़ते हो हमें मजाक के साथ, यानी तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की, अन अकूना, इससे कि मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीना, जाहिलों में से। मजाक तो जाहिल उड़ाते हैं, शरीयत के मसले में मैं मजाक कैसे उड़ाऊं? जब इन्होंने समझ लिया कि ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक गाय के ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो इन लोगों ने अब हीला साजियां बहाने शुरू की। कालू,
انہوں نے کہا ادعو لنا، مانگو اللہ سے پوچھو. اللہ تعالی نے جو ہمیں گائے کا حکم دیا ہے، اب اللہ سے دعا کرو. قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا، کہ اس گائے کا عمر کیا ہے، یہ کتنی عمر کی گائے چاہیے. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرتن، یقیناً یہ ایک گائے ہے، لا فاردن، نہ ہی بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ ہی جوان ہے، عوان بین ذالک، میانہ حال ہے اس کے بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، بلکہ اس